अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर वो वाहिद कुदरती लिंक है जो मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन को आपस में जोड़ता है। ये दुनिया की पुरहजूम और मसरूफ तरीन आबी गुजरगाहों में से एक है। रोमन और ग्रीक इसे फ्रीडम हरकुलम या पिलर ऑफ हरकुलस के नाम से जानते हैं। इसका नैरोएस्ट पॉइंट सिर्फ 8 माइल यानी 13 किलोमीटर है। यहाँ से यूरोप और अफ्रीका इतने करीब हैं कि एक स्किल्ड स्विमर आसानी से एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जा सकता है। दुनिया में 60 ब्रिजेस ऐसे बनाए गए हैं जिनकी लेंथ 8 माइल से भी ज्यादा है, लेकिन इस पॉइंट पर यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने के लिए कोई ब्रिज नहीं है। इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के दरमियान गैप को खत्म करने का मंसूबा कई प्रपोजल्स के साथ सदियों से जारी है। इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत को कम नहीं समझा जा सकता। ये 447 मिलियन यूरोपियन और 1.4 बिलियन अफ्रीकन के दरमियान राब्ते का आसान जरिया है। ये ब्रिज 2 बड़ी रीजन्स में तिजारत और नकलो हमल को आसान बना देगा। तो फिर आखिर ऐसा ढांचा क्यों नहीं बनाया गया? सो लेट्स फाइंड आउट। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली दिलचस्प वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन को आपस में जोड़ता है। इस स्ट्रेट की लंबाई 36 माइल यानी 57 किलोमीटर है। स्पेन के पॉइंट मोरोकी और मोरक्को के पॉइंट साइरस पर इसकी चौड़ाई सिर्फ 8 माइल यानी 13 किलोमीटर है। सेम इतना ही फासला सैन फ्रांसिस्को और ओकलैंड के दरमियान है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में पानी की गहराई 1200 फीट यानी 365 मीटर है। ये स्ट्रेट न सिर्फ अभी बल्कि हमेशा से शिपिंग के लिए अहम तस्वर की जाती है। ये मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन को जोड़ने का वाहिद कुदरती आबी रास्ता है। ये स्ट्रेट इतना खुला है कि शिप्स आसानी से यहाँ से गुजर सकते हैं। इस चैनल से हर रोज बड़ी मिकदार में कार्गो शिप्स गुजरते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक एक साल में तकरीबन 1 लाख शिप्स इस स्ट्रेट से गुजरते हैं। उसके मुकाबले में पनामा कैनाल जो पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को जोड़ता है, वहां से एक साल में सिर्फ 14,000 शिप्स ही गुजरते हैं, जबकि स्विस कैनाल से सालाना 20,000 शिप्स गुजरते हैं। बहुत से शिप्स वेस्टर्न हेमिस्फीयर से मिडल ईस्ट, यूरोप और अफ्रीका के लिए गुड्स प्रोवाइड करने स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के रास्ते जाते हैं। उसके अलावा एशिया और चाइना ट्रैवलिंग के लिए भी ज्यादातर शिप्स यही रास्ता इख्तियार करते हैं। फॉसिल फ्यूल रिच कंट्रीज के स्ट्रेट के करीब होने की वजह से ऑयल और नेचुरल गैस के वेसल्स भी रोजाना यहाँ से गुजरते हैं। हर रोज तकरीबन 2.4 बिलियन गैलन ऑयल वेसल्स इस रास्ते से गुजरते हैं। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर दुनिया भर के जहाजों के लिए एक अहम रूट है। स्पेन में अल्जेसारास पोर्ट यूरोप की सबसे बड़ी पोर्ट है और मोरक्को में टैंगियर मेट पोर्ट अफ्रीकन ट्रेड के लिए अहम है। ट्रेड और टूरिज्म के इतने बेनिफिट्स होने के बावजूद आखिर यहाँ पर पुल क्यों नहीं बनाया गया? ऐसा नहीं है कि यहाँ ब्रिज बनाने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई। इस मकसद के लिए कई कमेटीज बनाई गई, लेकिन ब्रिज के बनाने में कई मुश्किलात दरपेश हैं। ब्रिज ना बनाने की एक वजह स्पेन और मोरक्को के दरमियान सियासी सूरत हाल है। बदकिस्मती से दोनों ममालिक के दरमियान एग्रीमेंट को लेकर तनाव और टेंशन का माहौल है। ज्यादातर खदशात इस बात पर है कि ब्रिज को बनाने के लिए फंडिंग कौन करेगा। इस ब्रिज को बनाने के लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट 5 से 20 बिलियन डॉलर है, क्योंकि इस ब्रिज को बनाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। गहरे पानी में पुल बनाने के लिए जदीद तरीन इंजीनियरिंग टेक्निक्स और मवाद की जरूरत होगी जो सख्त समंदरी माहौल को बर्दाश्त कर सके। इसको इस तरह से डिजाइन करना होगा कि इसके नीचे से कार्गो शिप्स आसानी से गुजर सके, जिससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में मजीद इजाफा होगा। और एक खदशा ये है कि अगर यहाँ पुल बना दिया जाए तो वो कितना फायदा मंद होगा,
क्या इसकी कास्ट भी पूरी हो सकेगी या नहीं, क्योंकि मोरक्को की जीडीपी कम है। फॉर एग्जाम्पल स्वीडन और डेनमार्क को कनेक्ट करने के लिए ओरसन ब्रिज बनाने की कास्ट $4 बिलियन आई, लेकिन इससे एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं मिल सके। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर पुल बनाने के लिए कई मंसूबे बनाए गए, लेकिन इन हादसात की वजह से वो पाया तकमील तक ना पहुंच सके। इस ब्रिज की तमीर में एक बड़ी रुकावट यहाँ पानी की गहराई है। वैसे तो यहाँ पानी की गहराई 1200 फीट है, लेकिन कुछ पॉइंट्स पर पानी 3000 फीट तक गहरा है। इसलिए 3000 फीट लंबे पिलर पानी में खड़े करना एक इंतहाई मुश्किल काम है। उसके अलावा यहाँ पानी की करंट भी सेम नहीं है। मींस बॉटम में पानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है और सरफेस पर पानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ। यानी पिलर्स इतने मजबूत होने चाहिए जो कि दोनों तरफ से पानी का प्रेशर बर्दाश्त कर सके। उसके अलावा हवा भी स्ट्रेट पर पुल को बनाने में रुकावट है। पानी के ऊपर का इलाका पहाड़ी है, जिसकी वजह से दोनों समतों से 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तेज हवाएं चलती हैं। इसलिए यहाँ पर बनाए गए किसी भी स्ट्रक्चर को न सिर्फ पानी के तेज दहारों बल्कि सतह के ऊपर तेज हवाओं को भी बर्दाश्त करना होगा। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर 2 टेक्टोनिक प्लेट्स अफ्रीका और यूरेशिया की सरहद पर है, जिसकी वजह से ये इलाका शदीद ज़लज़लों का शिकार रहता है। इसलिए यहाँ ब्रिज का बनाना खतरे से खाली नहीं है। इसके अलावा यहाँ ओशन के नीचे फ्लोर भी स्टेबल नहीं है। इसके नीचे सॉफ्ट क्लेस की लेयर है जो किसी भी स्ट्रक्चर के लिए सपोर्टिव नहीं है। ये सॉफ्ट क्ले किसी भी ज़लज़ले या किसी एक्टिविटी की वजह से इधर उधर मूव कर सकते हैं। इसलिए यहाँ कोई भी ब्रिज बनाना बहुत रिस्की है। इन सब मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पुल बनाने के किसी भी मंसूबे पर काम नहीं किया गया। इस मंसूबे पर स्पेन, बर्तानिया या यूरोपियन यूनियन में से कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पुल बनाने का मतलब है कि गैर कानूनी इमिग्रेशन में इजाफा होगा। इसलिए कोई भी कंट्री ये रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं है। हाल ही में यहाँ सुरंग के लिए कई तजवीज़ पेश की गई। इनमें से एक तजवीज़ स्पेन और मराकश को मिलाने के लिए 38 किलोमीटर सुरंग बनाने की थी। ताहम इस मंसूबे को भी सियासी और माली मुश्किलात का सामना है। फिलहाल इन 2 कॉन्टिनेंट्स को जोड़ने का ख्वाब सिर्फ ख्वाब है, जिसकी तकमील का मुस्तकबिल करीब में कोई इम्कान नहीं है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।